हम आपको सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण विकल्प प्रश्नों को या कहें सभी विकल्प प्रश्नों को याद करवाएंगे और आपको अच्छे से याद होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। मानव जनन। शरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। शरटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। और दोस्तों, वृषण जो होते हैं वृषण कोश में बंद रहते हैं और यह शरीर के बाहर होते हैं, क्योंकि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वृषण शरीर से बाहर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन का संबंध है। नर युग्मक का मादा युग्मक के केंद्रक से संयोजन निषेचन कहलाता है और निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। अगला आपका प्रश्न है, विदलन क्या है? विदलन अंडे का विभाजन है, लेकिन वह आकार में वृद्धि नहीं करता है। वृषण से किस हार्मोन का स्राव होता है? वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जैसे मानव में मूंछों का आना आदि। वृषण की किस कोशिकाओं से लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं? लीडिंग कोशिकाओं से हार्मोन स्रावित होते हैं। वृषण होते हैं वृषण कोश में, जैसा कि आप देख चुके हैं। वृषण कितने भागों में विभाजित होते हैं? वृषण 2 भागों में विभाजित होते हैं। शुक्राणु की पूंछ या कसाब कितने भागों में विभाजित होती है? 2 भागों में। डिंब वाहिनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यह सभी प्रश्न पास में हैं, इससे आपको याद रहेंगे कि वृषण 2 भागों में विभाजित होते हैं, शुक्राणु की पूंछ भी 2 भागों में विभाजित होती है और डिंब वाहिनी भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ब्लास्टोपुर पाया जाता है ब्लास्टुला में। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है अंडाशय द्वारा। कब होता है? प्रसव के समय होता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नलिका को काटकर बांधना कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। यह परिवार नियोजन का एक तरीका है। इसी प्रकार मनुष्यों में वृषण नलिका को काटकर बांध देते हैं, उसे वैसेक्टोमी कहते हैं। ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्रुवीय कोशिकाएं अंड जनन में पाई जाती हैं। मधुचक्र संकेत है ऋतुस्राव का। ग्राफियन फॉलिकल पाई जाती है अंडाशय में। परीक्षा में ग्राफियन फॉलिकल की जगह ग्राफियन पुटिकाएं भी लिखा हो सकता है, डिंब पुटिकाएं भी लिखा हो सकता है। तीनों एक ही हैं, आप ध्यान रखें। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटिकाएं और डिंब पुटिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अंडाशय में पाई जाती हैं। ग्राफियन फॉलिकल से अंडे का बाहर निकलना कहलाता है अंडोत्सर्ग। और यह अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है? यह FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से अंडोत्सर्ग प्रेरित होता है। अंडाशय में अंडजनन से बनता है अंडाणु। अच्छा अंतर है, इसको याद करें। अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन। एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवीय काय बनते हैं? तो एक अंडाणु के निर्माण में 3 ध्रुवीय काय बनते हैं। सजीव प्रजक मानव में अंडाणु होता है सूक्ष्म पीतकी। परीक्षा में प्रश्न ऐसा भी आता है कि मानव कैसा होता है? मानव सजीव प्रजक होता है। अपरास्तनी के अंडे होते हैं अपीतकी। भ्रूण व गर्भाशय के बीच की संरचना को कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा के द्वारा भ्रूण को पोषण, उत्सर्जन एवं श्वसन आदि प्राप्त होता है
और वह प्लासेंटा के माध्यम से सभी क्रियाओं को संचालित करता है। और भ्रूण के चारों ओर एक एमनियन परत होती है जो भ्रूण को आघातों से बचाती है, रक्षा करती है। जरायुज मानव में प्लासेंटा होता है हीमोकोरियल प्रकार का। गैस्टुला की गुहा कहलाती है आर्केंट्रॉन। प्रोस्टेट ग्रंथि का संबंध है यूरिथ्रा से। कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है? कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। गर्भाशयी दीवार किससे विकसित होती है? गर्भाशयी दीवार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से विकसित होती है। यकृत में होता है पुनर्जनन। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में कितने ऑटोसोम होते हैं? मानव शरीर में 22 ऑटोसोम होते हैं, जबकि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वह मादा में और नर में अलग अलग होता है। उन्हें एलोसोम कहते हैं, जबकि इन्हें ऑटोसोम कहते हैं। भ्रूण की आकार की असमानताओं का अध्ययन टेरेटोलॉजी कहलाता है। प्रसव के समय रिलैक्सेन हार्मोन का स्राव होता है। इम्प्लांटेशन में अंडे का निषेचन होता है। शुक्राणु में सिर में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय अंगक में होता है, इसे गाल्जी बॉडी भी कहते हैं। एक्रोसोम के द्वारा शुक्राणु अंडाणु का भेदन करता है। शुक्राणु को पोषण सेरोटोली कोशिकाओं से प्राप्त होता है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला है। इस प्रकार यह आपके रिक्त स्थान थे और 5 प्रश्न लगभग और हैं जिन्हें कि सॉल्व करके समझाया जा सकता है। आप हमारे चैनल पर बने रहें और अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो धन्यवाद। इसी तरह सभी अध्यायों के हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।